हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वर्टर क्या है और यूपीएस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एंड यूपीएस। बहुत सारा इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, चाहे वो वाइवा हो, रिटिन हो या कुछ भी हो, उसमें पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग में जब कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको ये बेसिक कोई क्वेश्चन भी कर सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपीएस एंड इन्वर्टर। आज हम उसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले आप इन्वर्टर का जो इन्वर्टर होता है उसका कॉन्सेप्ट समझिए। पहले इन्वर्टर क्या होता है, जब हम लोग का मेन सप्लाई आता है, मेन सप्लाई को इन्वर्टर के पास कनेक्ट किया जाता है और इन्वर्टर को क्या करता है, फिर बैटरी से भी कनेक्ट जाता है। दोनों वो क्या करता है, उसको कनेक्ट आउटगोइंग में उसको दे देता है, लोड में जो रहता है। ठीक है, मतलब इन्वर्टर जो होता है वो बैटरी से भी देता है, मेन सप्लाई में भी देता है, जो कि आपका उसके बाद हम लोग का लोड में काम करता है। अभी हम इन्वर्टर का डायग्राम को दिखा के आपको मैं बताता हूँ। डायग्राम के हिसाब से आपको मैं इन्वर्टर का कैसे इन्वर्टर वर्क करता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये है इन्वर्टर का बेसिक डायग्राम। इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, देखिए ये इन्वर्टर है जो कि बैटरी से भी उसको सप्लाई मिलता है, मेन सप्लाई से भी उसको सप्लाई मिलता है। देखिए, पहले मेन सप्लाई से जब इन्वर्टर को सप्लाई मिलता है तो ये डायरेक्ट वर्क करता है, लोड उसको डायरेक्ट लोड देके उसको काम करता है, इन्वर्टर चालू हो जाता है। बट अभी एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब बैटरी जब जब हम लोग का मेन सप्लाई कट हो जाता है, उस कंडीशन में इन्वर्टर कैसे चलता है। ये जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है, ये लीवर क्या करता है, ये लीवर आके बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। जब पावर सप्लाई चला जाता है, मेन सप्लाई जो है वो जब कट हो जाता है, तब क्या करता है, ये जो ग्रीन कलर का जो लीवर है, वो लीवर क्या करता है, वो ऐसे आके इन्वर्टर के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तब क्या होता है, फिर बैटरी से आउटगोइंग देने लगता है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छा से। मेन सप्लाई जब चलता है तो मेन सप्लाई और उसको डायरेक्ट इन्वर्टर हमेशा मेन सप्लाई से डायरेक्ट लेकर लोड में दे देता है। ठीक है, जब मेन सप्लाई कट हो जाता है ना, तो ये लीवर जो है, ये लीवर को बैटरी के तरफ से कर देता है। तब जाकर वो बैटरी हिसाब से वो डीसी से फिर एसी दे के उसको एसी में कन्वर्ट करके वो लोड देता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब आप घर में नोटिस किया होगा, जब पावर सप्लाई चला जाता है तब आपको कुछ टाइम के लिए पावर सप्लाई बंद रहता है, हल्का सा कुछ टाइम के लिए। जैसे कि उसको जो हल्का जो बोलते हैं उसको हम लोग 500 मिली सेकेंड उसको बोल सकते हैं। मतलब ये जो लीवर है, जब करंट सप्लाई बंद हो जाता है, ये लीवर को बैटरी के साथ कनेक्ट होने में 500 मिली सेकेंड लगता है टाइम। तब जाके हमारा बैटरी वर्क करता है, लोड बैटरी फिर उसको एसी सप्लाई डीसी टू एसी कन्वर्ट करके वो लोड में काम करता है। ठीक है, सेम थिंग देखिए, आपको यूपीएस जो है, इन्वर्टर का कनेक्शन इन्वर्टर का कैसे होता है मैं आपको बता दिया। अभी यूपीएस का देखिए, यूपीएस में क्या होता है, ये यूपीएस का मेन सप्लाई आता है। यूपीएस क्या करता है, जब यूपीएस में हमेशा मेन सप्लाई के साथ वो हमेशा जुड़ा रहता है। जब उसका पावर सप्लाई कट हो जाता है, सपोज मेन सप्लाई जब कट हो जाता है, मेन सप्लाई कट होने के बाद यूपीएस में बाकी सब लोड जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यूपीएस जो है, यहाँ जो यूपीएस कनेक्शन हुआ है, ये यूपीएस क्या करेगा, ये मेन सप्लाई जब देखिए, गौर से देखिए, थोड़ा सा अच्छा से मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। जब ये मेन सप्लाई हमारा कट हो जाता है, यहीं से बंद हो जाता है, तब ये क्या करता है, यूपीएस क्या करता है, कंप्यूटर को बैकअप दे देता है तुरंत। क्योंकि यूपीएस हमेशा मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट रहता है। समझ गया ना। मैं आपको बेसिक डायग्राम उसको दिखा रहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है यूपीएस का बेसिक डायग्राम। जैसे कि मान लीजिए ये यूपीएस है, ओके, इसका अंदर में बैटरी है। ठीक है, ये मेन सप्लाई आया, ये मेन सप्लाई आके बैटरी का थ्रू से होके ये मेन सप्लाई आया, एसी सप्लाई, एसी फिर उसको डीसी सप्लाई कन्वर्ट करेगा, डीसी फिर एसी कन्वर्ट करेगा, फिर एसी आपको लोड में दे देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, मेन सप्लाई आके बैटरी का थ्रू से जाके फिर एसी सप्लाई बन के लोड दे देता है। मतलब हमेशा यूपीएस का केस में हमेशा मेन सप्लाई जो होता है वो आपका बैटरी का थ्रू से होता है। मतलब बैटरी का थ्रू से बाईपास नहीं होता है, ये बैटरी का थ्रू से ही जाके लोड में काम करता है।
बट इन्वर्टर केस में मैं आपको क्या बोला था, बट इन्वर्टर केस में देखिए, जैसे कि इन्वर्टर केस जो होता है ना, जब इन्वर्टर केस होता है, मेन सप्लाई जब चला जाता है तब ये जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है लीवर, ये लीवर आके बैटरी में कनेक्ट होगा, तब जाके हमारा ये DC टू AC कन्वर्ट करके लोड देगा। लेकिन यूपीएस का कनेक्शन कैसे होता है, वो डायरेक्ट बैटरी थ्रू से जाके लोड में कनेक्ट। इसीलिए जब इन्वर्टर काम करता है तो 5 का 500 मिलीसेकंड टाइम लेता है। उसी केस में यूपीएस जो होता है 3 to 5 मिलीसेकंड टाइम लेता है। मतलब आपका सिस्टम को बंद करने नहीं देता है। कंप्यूटर वगैरह आप देखे होंगे, जब यूपीएस में जब कंप्यूटर वगैरह कनेक्शन होता है तो यूपीएस कभी भी बंद नहीं होता है, कंप्यूटर कभी भी बंद नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 मिलीसेकंड टाइम लगता है, जिसको कंप्यूटर उसको मेजर भी नहीं कर पा रहा है। समझ गया ना? ओके, अभी हम बात करेंगे उसका डिफरेंस क्या होता है। यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में हम बात करेंगे अभी, उसका डिफरेंस क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका बैकअप, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे कि आप यूपीएस का पहले देखिए, उसका डेफिनेशन क्या है। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी पावर नहीं कट होता है उसी को ही बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। लेकिन इन्वर्टर क्या होता है, आपको मैं बताया था, मतलब 500 मिलीसेकंड जो टाइम लेता है। तो इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी टू एसी। इन्वर्टर क्या होता है, डीसी सप्लाई देके फिर एसी में कन्वर्ट होके वो लोड में जाता है। बट यूपीएस क्या होता है, वो हमेशा ये नॉट ट्रिपेबल, ये ट्रिप नहीं करता, कभी भी ट्रिप नहीं करता। ये हमेशा रॉ सप्लाई हमारा बैटरी के थ्रू से दे के चालू करता है, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, सेकेंड पॉइंट में आइए। यूपीएस जो होता है उसका जो बैकअप होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ज़्यादा टाइम तक यूपीएस बैटरी बैकअप नहीं देता है। सेम कंडीशन में इन्वर्टर जो घर होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, 7 घंटा 8 घंटा के लिए होता है। बट यूपीएस जो होता है वो इतना टाइम नहीं दे सकता है। यूपीएस मैक्सिमम आपको आधा घंटा 45 मिनट तक यूपीएस बैकअप देता है। बट यूपीएस कभी बंद नहीं होता है, यूपीएस हमेशा रनिंग में रहता है। बट ये इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का थोड़ा सा वो आपका बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, 1 दिन 2 दिन आप उसका बैटरी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। यूपीएस का जो स्विच ओवर टाइम, जैसे मैं आपको बताया कि उसका जो जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोइंग होने लगता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, इंडिया में उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक जाता है। और इंटरनेशनल में जब मतलब आउट ऑफ इंडिया में जहाँ पे आउट मैंने फॉरेन कंट्री में जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या, इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 60 हर्ट्ज। लेकिन इंडिया में बेसिक में मिलता है आपका 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब आपका एक जो इलेक्ट्रॉन करंट जो फ्लोइंग होता है, वो करंट फ्लोइंग मतलब होने के लिए, मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह करंट फ्लोइंग होने में उसको मतलब क्या 3 to 5 मिलीसेकंड टाइम मतलब एक्चुअली उसको 20 मिलीसेकंड टाइम लगता है। बट ये 3.5 मतलब 20 मिलीसेकंड होने से आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन 3 to 8 मिलीसेकंड टाइम लगता है क्या, यूपीएस। मतलब आपको मैंने सप्लाई बॉन्ड मतलब सर्किट कंप्लीट होने से पहले ही इसको ऑलरेडी वो सप्लाई दे देता है। मतलब ये इतना फास्ट है। बट इन्वर्टर में केस में क्या होता है, 500 मिलीसेकंड। आपको जैसे मैं बताया इसमें, जैसे कि आपको मैं बताया ना, इन्वर्टर का जो उसका जो लीवर जो घूमता है, लीवर घूमेगा तब जाके ये लीवर घूमेगा, मतलब ये जो लीवर घूमेगा तब जाके बैटरी से हमारा ये जो लोड देगा, तब इसको ये जो प्रोसेस होता है ये आपका 500 मिलीसेकंड टाइम लगता है। और इसका जो यूपीएस का कंडीशन में क्या होता है, इसका 3 to 5 मिलीसेकंड टाइम लगता है, जो कि उसका मतलब उसको कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना शॉर्ट टाइम में मतलब इसको सप्लाई मिल जाता है। ठीक है, अभी आएंगे फोर्थ में, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। देखिए यूपीएस केस में क्या होता है, इनपुट सप्लाई कैन एडजस्टेबल बाय यूपीएस। मतलब यूपीएस में जो होता है हमारा जो इनपुट का जो मेन सप्लाई होता है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब उसका जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है
उसमें उसी के अंदर में मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कैपेसिटी जो होता है उतना भी मतलब उसका उसमें रेक्टिफायर रजिस्टर हमारा डायोड वगैरह जो भी है सब कुछ लगा हुआ है, जिसके वजह से हमारा यूपीएस के अंदर में वोल्टेज जब फ्लक्चुएशन जो होता है उसको आउटगोइंग में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपीएस थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि यूपीएस के अंदर में बहुत सारा इक्विपमेंट होता है जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। सेम कंडीशन में इन्वर्टर जो होता है उसको ज़्यादा इन्वर्टर डज नॉट गिव प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। मतलब इन्वर्टर होता है जो वो डायरेक्ट आता है, वो आपका मतलब उसमें कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। इन्वर्टर जो होता है उसको कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, उसको फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो ये इसमें आउटगोइंग में भी आपको फ्लक्चुएशन होगा। आप देखा होगा कभी भी आपका अगर घर में इन्वर्टर होगा तो उसका बाहर में अगर देखेगा कहीं पे फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आपका घर में भी फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन सेम केस में अगर यूपीएस होगा, यूपीएस में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देगा। और सेकंड चीज़ बात करेंगे, फिफ्थ में बात करेंगे प्राइसिंग। यूपीएस थोड़ा सा महंगा होता है किसके, इन्वर्टर के थ्रू से, बट इन्वर्टर थोड़ा सा सस्ता होता है जो कि किसका, यूपीएस के थ्रू से। ओके, अभी बात करेंगे प्रोटेक्शन। अभी यूपीएस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज स्पाइक एंड फ्रीक्वेंसी सारे को ये प्रोटेक्शन देता है। बट इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द abnormalities। मतलब इन्वर्टर जो होता है उसका कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, बट यूपीएस जो होता है उसका बहुत सारा प्रोटेक्शन है। अभी बात करेंगे उसका बैटरी। यूपीएस के अंदर में जो बैटरी यूज होता है वो जनरली सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी होता है। मतलब ये जो बैटरी होता है ये बैटरी का कुछ भी मेंटेनेंस नहीं होता है, ये पूरा ऑलवेज रेडी। बट इन्वर्टर जो बट इन्वर्टर जो होता है उसका बैटरी को उसमें जो बैटरी यूज होता है वो हम लोग का ट्यूबुलर और फ्लैट बैटरी होता है। जो इन्वर्टर का बैटरी होता है वो ट्यूबुलर टाइप का, फ्लैट टाइप का एक बैटरी होता है। अभी आएंगे उसका बैटरी का जो मेंटेनेंस होता है वो देखेंगे। बैटरी का मेंटेनेंस क्या होता है यूपीएस में बैटरी का मेंटेनेंस मैं आपको पहले बोला, यूपीएस में बैटरी का मेंटेनेंस जीरो, बैटरी का मेंटेनेंस यूपीएस में कभी भी नहीं होता है। लेकिन इन्वर्टर में आपको हर टाइम में मिलता है। कैसे, आपको वहाँ पे डिस्टिल वाटर जो होता है उसको फिलिंग करना पड़ता है, इन्वर्टर में उसका जो बैटरी उसका कार्बन हो जाता है उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इन्वर्टर हमेशा, इन्वर्टर का और यूपीएस का ये था बेसिक डिफरेंस। आपको कभी भी इंटरव्यू में अगर यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा तो आप यही उसको आंसर दीजिएगा। यही था मतलब बहुत मैंने बेसिक डिटेल्स ऑफ यूपीएस एंड इन्वर्टर। ठीक है, अभी और एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि हम लोग का यूपीएस जो होता है उसको हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, उसके कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, सर्वर रूम में यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशन में यूज़ करते हैं, एक्सेस मतलब कंट्रोल एक्सेस सिस्टम में उसको यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पे हम लोग यूपीएस यूज़ करते हैं। लेकिन इन्वर्टर हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करता है, हमारा घर में लगाते हैं। जैसे हम लोग का उसमें लाइटिंग लोड दे सकते हैं, बल्ब दे सकते हैं, लाइटिंग, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चलाने के लिए जनरली घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं। लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट में जितना भी होता है सब हम लोग का यूपीएस लगता है। यूपीएस में मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, इसीलिए यूपीएस का कुछ भी सामान मेडिकल इक्विपमेंट में, खास करके मेडिकल हॉस्पिटल बिल्डिंग जितना भी होता है सारे में यूपीएस रहता है। क्योंकि वहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई, बहुत सारा मशीन, हैवी जो मेडिकल इक्विपमेंट रहता है उसको हमेशा 24/7 उसको हमेशा सप्लाई चाहिए। तो वो केस में हम लोग तो इन्वर्टर नहीं लगा सकता है, क्योंकि इसको 500 मिलीसेकंड टाइम लगता है। मान लीजिए सपोज कोई एक सीटी स्कैन किसी का करा रहा है, तो सीटी स्कैन करने के टाइम में सपोज हमारा पावर चला जाएगा, तो इन्वर्टर रहेगा तो उसको हमारा 500 मिलीसेकंड टाइम लग जाएगा ना। तो उस कंडीशन में हमारा सीटी स्कैन को फिर वो रनिंग करने में फिर हमारा टाइम लग जाता है। तो सीटी स्कैन कोई तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, कुछ भी हो सकता है। तो यूपीएस इसीलिए लगाते हैं, तो क्या होगा ना, वो हमारा पावर सप्लाई को बंद करने ही देगा नहीं। 3 to 5 मिलीसेकंड मतलब वो कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी चलते हमारा कमर्शियल कंडीशन में, हम कमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग हो, वर्क स्टेशन हो, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम, मेडिकल हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, कहीं पे भी हो, हमारा यूपीएस लगता है। यही था हमारा बेसिक डिटेल्स ऑफ यूपीएस एंड इन्वर्टर। इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताइए, हम आपका ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।